सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम स्पर्श पुस्तक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ धर्म की आड़ पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जिस उम्र से आप लोग गुजर रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण एज ग्रुप होता है जिसे किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे सोचना शुरू करते हैं, किसी भी विषय की सूक्ष्मता तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में धर्म क्या है, धर्म को जानना और उस पर अपनी राय रखना, धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करना, ये सब बहुत मायने रखता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के जो लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, इन्होंने बहुत ही अल्पायु में ही बहुत प्रसिद्धि कमाई। इनका जन्म 1890 में हुआ था और मृत्यु 1931 में हो गई। तो इस कारण से अगर आप देखें तो महज 41 वर्ष की उम्र में ये इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, यह लेख जिस पर वो धर्म के जो कुछ ठेकेदार लोग जो धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका शारीरिक और मानसिक शोषण करते हैं, आप सब आए दिन पढ़ते सुनते रहते हैं कि फलाने बाबा ने, फलाने फ़कीर ने अपने भक्तों के साथ यह अत्याचार किया, वह इस तरीके से शोषण किया, तो उस तरह से शोषण किया। तो ऐसे में धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप धर्म को नहीं जानेंगे, उसके स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो आप भ्रमित होते रहेंगे और दूसरों की चाल में, दूसरों के अनुसार आप कार्य करेंगे और ईश्वर और मोक्ष और बहुत सारी चीज़ें आपको प्रलोभन के तौर पर वे धर्म के ठेकेदार आपको देते रहेंगे और बहुत सारे लोग इसके शिकार होते रहे हैं। यह लेख इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 1920 के आसपास इन्होंने यह लेख लिखा था और उस समय आज से 100 वर्ष पूर्व भी समस्या ज्यों की त्यों थी। धर्म के नाम पर जिस तरीके से लोगों को बरगलाया जाता रहा, वही स्थिति आज भी है। जबकि आज हम बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, शिक्षित समझते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ धर्म की बात आती है हम पंगु से हो जाते हैं, हम कुछ सोच विचार करने की स्थिति में नहीं आ पाते। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं, लेखक परिचय में मैंने बहुत ही संक्षेप में आपको बताया कि गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म और इसके बाद यह बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। इसके अलावा संपादक के तौर पर भी बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने कार्य किए। स्वयं भी इन्होंने प्रताप नाम से पत्रिका निकाली। तो इस प्रकार ये बहुत ही गुणी व्यक्ति थे। अब हम इस पाठ के जो मुख्य बिंदुएं हैं उन बिंदुओं पर विचार करेंगे और फिर हम इस पाठ का जो मूल उद्देश्य है उसकी बात करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि इस समय देश में धर्म की धूम मची है। इसी समय क्यों, हर समय देश में धर्म की धूम मची रहती है। लोग धर्म के नाम पर बहुत सारी जनसभाएं करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, बहुत सारे आश्रम, बहुत सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, जहाँ रोज़ ही लोग सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में आते जाते रहते हैं।
धर्म और ईमान के नाम पर व्यर्थ की जिद और उत्पात किए जाते हैं। धर्म के नाम पर प्यारे दोस्तों कि बहुत ज़्यादा उत्पात मचाया जाता है। आदमी गरीब से गरीब हो, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आती है तो वह अपना सर्वस्व खोने को तैयार हो जाता है, मरने मारने को उतारू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति बनती क्यों है? सबसे पहले धर्म है क्या? तो धर्म प्यारे बच्चों हमें मानसिक सुकून देता है। धर्म यदि आपको मानसिक सुकून देने की बजाय आपको किसी बंधन में बांध दे और हिंसा और उत्पात जैसी चीज़ें आप करने पर आ जाएं, तो वह धर्म नहीं। अहिंसा परमो धर्म। जब तक आप अहिंसक रहते हैं, आप धर्म से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ आप जब तक सत्य और ईमान से जुड़े हुए होते हैं, आप धर्म से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सामान्य स्थिति में हम बेहद अहिंसक बने रहते हैं, लेकिन जहाँ कहीं धर्म के नाम पर किसी से दो अलग अलग समुदायों के बीच में यदि कहासुनी हो जाती है, तुरंत दोनों समुदायों के लोग आपस में भिड़ जाते हैं और कत्लेआम मचा देते हैं। तो क्या धर्म ये है कि हम एक दूसरे की जान लेते रहें? बिल्कुल नहीं। धर्म के गूढ़ तत्वों से अनजान आम आदमी दूसरे लोग जिधर उनको जोत देते हैं वो जुट जाते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जो धर्म की वास्तविकता को नहीं जानते, वे यत्र तत्र भटकते हैं। मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी वे दूसरों की बातों में आते हैं। और जैसे ही आप दूसरों की बातों में आएंगे, सोच विचार नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि प्यारे विद्यार्थियों, तो धर्म के नाम पर बहुत सारे लोग, चाहे वो नेता हो सकते हैं, चाहे वो धर्म गुरु हो सकते हैं, चाहे समाज के कुछ ठेकेदार हो सकते हैं, जो आपको धर्म के नाम पर बरगलाएंगे, उल्टी सीधी बातें करके आपका ब्रेन वॉश करेंगे और फिर आपका शोषण करेंगे। वो अपने फ़ायदे के लिए आपका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। अगले बिंदु की अगर हम बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, कुछ मुट्ठी भर स्वार्थी तत्व देश के करोड़ों लोगों की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। ये धर्म के नाम पर लड़ाने भिड़ाने का काम कुछ समाज तक या कुछ एक गांव, कुछ एक इलाके कस्बों तक की बात नहीं है। इसमें पूरे देश की जनता को शामिल कर लिया जाता है और धर्म के नाम पर जो हिंसक घटनाएं आप देखते रहे हैं, वो सब होते रहते हैं। इसीलिए आपको किसी भी ऐसे लोगों की कठपुतली नहीं बनना है। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों द्वारा गरीबों के निरंतर शोषण ने ही साम्यवाद को जन्म दिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही लोग धर्म के नाम पर लड़ते भिड़ते हैं। पूरे विश्व में जो भेदभाव है वह अपने चरम पर है। कहीं अमीरी गरीबी का भेदभाव है, कहीं जाति धर्म का भेदभाव है, कहीं गोरे काले का भेदभाव है। विदेशों में जो अमीर लोग हैं वो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, उन्हें दिवा स्वप्न दिखाते हैं कि तुम मेरे साथ काम करो, तुम भी यूं ही अमीर बन जाओगे, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ हमारे देश में कि धर्म के नाम पर उनको बहकाया जाता है कि तुम ये कार्य कर लो, ये कुर्बानियाँ दो, तो तुम भी
ईश्वर के चहेते बन जाओगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वह देश समाज के लिए घातक हैं। पाश्चात्य देशों में से भिन्न हमारे देश में अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्म के नाम पर लड़ाया जाता है। जैसा कि पहले भी बताया कि धर्म के नाम पर हमेशा लोगों को बरगलाया जाता है। अपने देश में लोगों की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, लोगों के बुद्धि पर प्रहार करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, उनको एक तरीके से उनके दिमाग को मोल्ड किया जाता है, तो गलत दिशा में ले जाया जाता है। लेकिन वह तो सोच रहा होता है कि मैं तो ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, धर्म के लिए कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए कर रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जिहाद वगैरह जिस की जो घटनाएं हैं, जो आतंकवादी वैसे लोगों को जो उनको उनका ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम धर्म के लिए शहादत दोगे, इत्यादि इत्यादि। तो यह सब क्या है? यह सब अज्ञानता के कारण लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और हज़ारों सैकड़ों लाखों लोगों की जान लेने के लिए वो तैयार हो जाता है। धर्म और ईमान की राह में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और इससे किसी की धार्मिक स्वाधीनता को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। धर्म और ईमान का काम तो अपने स्वयं को सुकून देने के साथ साथ दूसरों को भी आज़ादी और सुकून दे, वही धर्म और ईमान है, अन्यथा वह बेईमानी है। धर्म यदि किसी और की स्वतंत्रता का हनन करे तो वह धर्म नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान ने सभी व्यक्ति को अपनी स्वेच्छा से धर्म को अपनाने का अधिकार देता है, लेकिन क्या हम वास्तव में ऐसा कर पाते हैं? हम अपने धर्म को ऊंचा मानने के चक्कर में अन्य धर्मों को नीचा और हीन मानने लगते हैं और दूसरे धर्म के व्यक्ति को हम नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो क्या यह धर्म है? धर्म जो आपको सही राह पर ले जाए वही धर्म है। जो आपको दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित करे, उकसाए, ऐसे धर्म नहीं कहलाते। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का तात्पर्य उच्च एवं उदार विचारों से है। जो हमारे विचार हैं वो उच्च होने चाहिए। उच्च तब होंगे जब आप दूसरों के लिए कुछ सोचना शुरू करेंगे, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचेंगे। लेखक के अनुसार ऐसे धार्मिक व्यक्तियों से वे नास्तिक अच्छे हैं जिनका आचरण अच्छा है तथा जो मानवता को महत्व देते हैं। लेखक का मानना है कि आप कहने के लिए आस्तिक बने रहें, ईश्वर के प्रति आपकी सच्ची भक्ति और लगन आपकी दिखाई दे, लेकिन आप वास्तव में मानव कल्याण के लिए अच्छे कार्य करें ही ना, तो ऐसे धार्मिक व्यक्ति से वह नास्तिक जो ईश्वर में अपनी आस्था नहीं रखता, ईश्वर को नहीं मानता, वह नास्तिक व्यक्ति आस्तिक व्यक्ति से अच्छा है जो मानवता को महत्व देता है, इंसानियत को महत्व देता है। वह नास्तिक उस आस्तिक से कहीं अच्छा है जो दूसरों को सदैव चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। इस पाठ में लेखक ने मनुष्य को अपने अंदर सभी मानवीय गुणों को धारण करने की बात कर रहे हैं कि आप मनुष्य हैं तो मनुष्यता आप में दिखनी चाहिए। अगर आप में पशुता ही है, आप दूसरों को नुकसान ही पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते रहेंगे, तो आप न तो मानव हैं न ही धार्मिक हैं, आप पशु से भी बदतर हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ में कुल मिलाकर लेखक धर्म के नाम पर होने वाले उत्पाद, जिद और छलावा से बचने की सलाह दे रहे हैं और एक बेहतर इंसान बनकर मानवता की सेवा करें, वही सच्चा धर्म है। आप सच्चाई और ईमानदारी से अपने सारे काम करते रहें, ईश्वर इसी में प्रसन्न होंगे। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। एक बार इस पाठ को
प्रारंभ से अंत तक ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि और चीज़ें स्पष्ट हो जाए। जय हिंद।